नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज के डीएनएम शो में हम आपको हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस कृष्ण परेरा की कहानी बताएंगे कि किस तरीके से कृष्ण परेरा को ड्रग्स के साथ एक गैंग ने सरजा फ्लाइट से भेजा और किस तरह उन्हें सरजा में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार करवाया। बाद में जब इसकी पोल खुली तो पता चला कि वो जानती ही नहीं थी कि जिस ट्रॉफी को लेकर के वो जा रही हैं उसमें ड्रग्स है। इसी आधार पर बाद में कृष्ण परेरा को सरजा की पुलिस ने रिहा किया। ये पूरी कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। बटला हाउस और सड़क 2 जैसी फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस 27 साल की कृष्ण परेरा सरजा जाने के लिए 1 अप्रैल 2023 को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचती हैं। 2 अप्रैल को दुबई में परेरा का ऑडिशन था। यह ऑडिशन सरजा की एक 5 सितारा होटल में एक इंटरनेशनल वेब सीरीज के लिए था। इस ऑडिशन के लिए मुंबई की एक कंपनी टैलेंट पूल ने परेरा को चुना था। परेरा पहले राउंड का ऑडिशन मुंबई के 5 सितारा होटल में क्वालिफाई कर चुकी थी। सरजा जाने और वहां ठहरने का खर्चा टैलेंट पूल कंपनी ने उठाया। परेरा के सरजा जाने से पहले कंपनी का मालिक परेरा से मिलता है, ऑडिशन के बारे में समझाता है और उसे एक ट्रॉफी देता है। उसने परेरा को बताया कि सरजा में जो ऑडिशन होने वाला है उसमें इस ट्रॉफी का इस्तेमाल होगा, इसलिए इसे अपने साथ लेते जाओ। परेरा सरजा की फ्लाइट में बैठने से पहले अपनी मां प्रमिला परेरा से बात करती हैं। वो उसे बताती हैं कि सब कुछ ठीक है, अब वो सरजा में लैंड करने के बाद उनको फ़ोन करेंगी। करीब 3 घंटे की उड़ान होती है। परेरा सरजा एयरपोर्ट पर लैंड करती हैं। प्लेन से बाहर आते ही वो अपनी मां को फ़ोन करती हैं और अपने ठीक ठाक तरीके से पहुंच जाने की खबर देती हैं। मां को फ़ोन करने के बाद अब वो अपना व्हाट्सएप खोलती हैं, जिस पर टैलेंट पूल कंपनी ने उसे ऑडिशन के लिए दुबई भेजा था, उसको मैसेज करने के लिए। मगर व्हाट्सएप खोलते ही वो हैरान रह जाती हैं कि जिस नंबर पर पिछले 15 दिनों से व्हाट्सएप चैट कर रही थी वो सारे चैट डिसअपीयर हो चुके थे। हैरान परेरा उस नंबर पर कॉल करती हैं लेकिन मोबाइल बंद मिलता है। फिर उस होटल का नाम याद आता है जहां उनके नाम की बुकिंग होती है। वो होटल को फ़ोन करती हैं तो पता चलता है कि उनके नाम की इस होटल में कोई बुकिंग नहीं है। फिर होटल स्टाफ से पूछने पर यह भी पता चलता है कि उस होटल में कोई प्रोडक्शन टीम भी नहीं ठहरी हुई है और न ही वहाँ कोई ऑडिशन होने वाला है। परेरा बुरी तरह चकरा चुकी थी, घबरा चुकी थी। वो घबरा कर मुंबई अपनी माँ को दोबारा फ़ोन करती हैं। माँ को सारी बात बताती हैं। माँ भी हैरान होती हैं। वो परेरा से कहती हैं कि सरजा एयरपोर्ट पर मौजूद पुलिस वालों को सबसे पहले ये सारी जानकारी दो, इसके साथ ही दूसरी फ्लाइट पकड़कर मुंबई लौट आओ। माँ के कहने पर कृष्ण परेरा 1 अप्रैल की सुबह 11 बजे की मुंबई की फ़्लाइट बुक कर लेती हैं। इसके बाद वो अपनी माँ से कहती हैं कि अब वो एयरपोर्ट पर पुलिस के पास शिकायत लिखाने जा रही हैं। परेरा के मोबाइल की बैटरी लगभग खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी माँ से कहा कि अब सिर्फ 3% बैटरी बची है, मोबाइल चार्ज करने के बाद ही वो दोबारा फ़ोन करेंगी। यह कहकर वो फ़ोन काट देती हैं। कायदे से परेरा को 1 अप्रैल की दोपहर को ही मुंबई लौट आना था। मुंबई की फ़्लाइट मुंबई में तो लैंड कर गई लेकिन परेरा मुंबई नहीं पहुंचती हैं। घबराए घर वाले लगातार उनके मोबाइल पर फ़ोन करते रहते हैं लेकिन फ़ोन लगातार बंद आ रहा था। पूरी रात बीत जाती है, परेरा की कोई खबर नहीं आती है। आखिरकार परेशान घर वाले 2 अप्रैल को मुंबई पुलिस में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब चूंकि कृष्ण परेरा का आखिरी लोकेशन सरजा था, लिहाजा पुलिस वाले भी शुरुआत में टाल मटोल का रवैया अपनाते हैं। इधर दिन बीतता जा रहा है, उधर परेरा की कोई खबर नहीं आ रही।
सरजा से दूर मुंबई में घर वाले लगातार पुलिस के चक्कर काट रहे थे। पुलिस दो देशों की दूरी और इलाके का हवाला देकर टाल मटोल में ही जी कर रही थी, पर परेरा की अभी तक कोई खबर नहीं मिली। फिर कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन कृष्ण परेरा की मां प्रमिला परेरा के मेल बॉक्स में एक मेल आता है। ये मेल सरजा में भारतीय कॉन्सुलेट की तरफ से भेजा गया था। मेल पढ़ते ही प्रमिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेल में लिखा था, कृष्ण परेरा को 1 अप्रैल की सुबह सरजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल वो सरजा सेंट्रल जेल में बंद है। इस मेल में परेरा परिवार को बदहवास कर दिया। मेल पढ़ते ही सबसे पहले परेरा का परिवार मुंबई के उसी पुलिस स्टेशन पर पहुंचता है जहां उन्होंने 2 अप्रैल को ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस वाले मेल पढ़ने के बाद पहली बार थोड़ा गंभीर होते हैं। आला अफसरों को इसकी खबर दी जाती है और इसी के बाद मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। अब क्राइम ब्रांच कृष्णा की मां प्रमिला परेरा से मुंबई से लेकर दुबई तक के केस के पूरे सफर और ऑडिशन के बारे में बारीक से बारीक पूछताछ करती है। प्रमिला की मां की कहानी सुनने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम सबसे पहले मुंबई में 2 लोगों को उठाती है। इनमें से एक का नाम होता है रवि, दूसरे का नाम होता है एंथोनी पाल। रवि टैलेंट पूल का मालिक था और एंथोनी पाल उसका दोस्त। अब इन दोनों से पूछताछ पुलिस करती है और पूछताछ के बाद जो कहानी निकल करके आती है वो बेहद चौंकाने वाली होती है। बात 2020 की है। तब पूरे मुंबई में कोरोना ने कोहराम मचा रखा था। शहर में लॉकडाउन था, लोगों के आने जाने पर बाहर निकलने की पाबंदी थी। लॉकडाउन में जब जब थोड़ी भी छूट मिलती तब बहुत से लोग अपनों की खबर लेने या उनकी मदद करने के लिए भागकर उनके घर पहुंचते। बोरीवली में एंथोनी पाल की बेकरी थी। उससे कुछ दूरी पर एंथोनी की बहन एक अपार्टमेंट में रहती थी। कोरोना में अपनी बहन की मदद करने के लिए अक्सर एंथोनी उसके घर जाता रहता था। इत्तेफाक से जिस अपार्टमेंट में एंथोनी की बहन रहती थी उसी अपार्टमेंट में कृष्ण परेरा अपनी मां प्रमिला परेरा के साथ रहती। ऐसे ही एक दिन जब एंथोनी अपनी बहन से मिलने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तभी एक कुत्ता उस पर झपट पड़ा। एंथोनी ने अपने आप को बचाने के लिए गेट के पास पड़ी गार्ड की प्लास्टिक कुर्सी को उठाकर कुत्ते पर दे मारा। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। इसी दौरान एक महिला भागती हुई गुस्से में एंथोनी के पास आती है। उसने एंथोनी को सबके सामने काफी भला बुरा कहना शुरू कर दिया। ये महिला कोई और नहीं, कृष्ण परेरा की मां प्रमिला परेरा थी। प्रमिला ने जिस तरह सबके सामने एंथोनी की बेइज्जती की वो बात एंथोनी के दिल में बैठ गई। उसने तय कर लिया कि वो अपनी इस बेइज्जती का बदला लेगा। वक्त बीतता गया, कोरोना थम गया, दुनिया खुल गई और 2023 आ गया। एंथोनी पाल अब भी 3 साल पुरानी उस बात को भूला नहीं था। बस वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था और वो वक्त उसे इसी साल मार्च में मिल गया। एंथोनी ने अपने दोस्त रवि को बदला लेने की इस साजिश में शामिल कर लिया। मार्च के दूसरे हफ्ते में रवि ने कृष्ण परेरा की मां प्रमिला परेरा को एक मैसेज भेजा और मैसेज में लिखा कि उसकी कंपनी एक एक्ट्रेस की तलाश कर रही है जो एक इंटरनेशनल वेब सीरीज में रोल प्ले कर सके। दरअसल एंथोनी जानता था कि प्रमिला की बेटी एक्ट्रेस है। इस मैसेज को पढ़ने के बाद प्रमिला ने रवि को कांटेक्ट किया। इसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर रवि के पास भी गई। रवि दोनों से अपने ऑफिस में मिला। उसने बताया कि एक इंटरनेशनल वेब सीरीज बनानी है जिसमें एक रोल के लिए किसी अच्छे एक्ट्रेस की तलाश चल रही है। बाकायदा इसके लिए ऑडिशन हो रहा है। क्रिस परेरा इस वेब सीरीज में काम करना चाहती थी। वो ऑडिशन के लिए तैयार थी। इसके बाद मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में बाकायदा कृष्ण परेरा का ऑडिशन हुआ। पहले राउंड का ऑडिशन परेरा ने पार कर लिया। इसके अगले ही दिन रवि ने परेरा को बताया कि दूसरे और आखिरी राउंड का ऑडिशन दुबई में होगा, जिसके लिए परेरा को दुबई जाना होगा, लेकिन उसके दुबई जाने और ठहरने का सारा खर्चा कंपनी उठाएगी। प्रमिला और कृष्ण बहुत दोनों खुश थे। उन्हें यकीन था कि इंटरनेशनल वेब सीरीज में उन्हें काम करने का मौका मिलेगा। इसके बाद 27 मार्च को रवि कृष्ण परेरा को दुबई का टिकट ला कर देता है। लेकिन जब कृष्ण
टिकट देखती हैं तो पता चलता है कि टिकट मुंबई टू दुबई नहीं बल्कि मुंबई टू शारजाह का है। कृष्ण जब इसकी वजह पूछती हैं तो रवि बताता है कि दुबई की टिकट बहुत महंगी है, इसलिए शारजाह की टिकट ली है। शारजाह एयरपोर्ट पर उसके लोग आएंगे और उसे दुबई लेकर जाएंगे। शारजाह से दुबई की दूरी के रास्ते मुश्किल से आधे घंटे की है। रवि ने उसे दुबई के उस होटल का नाम भी बताया जहां उसके नाम की बुकिंग थी और जहां ऑडिशन होना था। अब शक की कोई गुंजाइश बनी नहीं थी। कृष्ण परेरा दुबई जाने और ऑडिशन की तैयारी में जुट गई। 1 अप्रैल की सुबह कृष्ण परेरा की शारजाह के लिए फ्लाइट थी। एयरपोर्ट पर खुद रवि उसे सी ऑफ करने आया। रवि अपने साथ एक ट्रॉफी भी लाया था। उसने कृष्णा को ट्रॉफी देते हुए कहा कि ये ट्रॉफी उसी ऑडिशन का हिस्सा है। ऑडिशन के दौरान जो डायलॉग उसे बोलने हैं उसमें ट्रॉफी का जिक्र है, इसलिए ये ट्रॉफी वो अपने साथ ले जाए। रवि से ट्रॉफी ले लेती है और फिर मुंबई से शारजाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाती है। मगर शारजाह एयरपोर्ट पहुंचते ही रवि के सारे मैसेज गायब हो चुके थे, नंबर बंद था और फिर कृष्ण परेरा का खुद घर वालों से संपर्क टूट जाता है। संपर्क टूटने के बाद की कहानी यह है कि जब कृष्ण परेरा एयरपोर्ट पुलिस के पास पहुंची गई और अपनी कहानी बताई तो पुलिस वालों को उस पर शक हुआ। उसके बाद उसकी और उसके सामान की तलाशी ली गई, कहीं से कुछ तो नहीं मिला। फिर तभी पुलिस की नज़र ट्रॉफी पर पड़ी। जब ट्रॉफी को खोला गया तो उसके अंदर ड्रग्स था और बस यहीं से कृष्ण परेरा सीधे शारजाह के सेंट्रल जेल पहुंच गई। दरअसल ये एंथोनी पॉल की साजिश थी। ट्रॉफी में ड्रग्स देकर वो परेरा को शारजाह एयरपोर्ट पर पकड़वाना चाहता था ताकि वो कम से कम 5-10 साल तक जेल में रहे। परेरा सचमुच जेल तो चली गई। खासकर क्राइम ब्रांच ने जब मामले की तफ्तीश की तो सच्चाई सामने आ गई। सबूतों ने गवाही दी कि परेरा बेकसूर हैं और असली गुनाहगार और साजिशकर्ता एंथोनी पॉल और रवि हैं। क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट शारजाह में भारतीय कौंसलेट के जरिए शारजाह के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और सरकारी अफसरों तक पहुंची। सच्चाई जानने के बाद शारजाह की अदालत ने कृष्ण परेरा को फौरन रिहा करने का हुक्म दिया। कृष्ण परेरा अब आज़ाद हैं और 25 दिनों तक शारजाह सेंट्रल जेल में रहने के बाद 26 अप्रैल की रात कृष्ण परेरा आज़ाद हो गई। इधर मुंबई पुलिस ने रवि और एंथोनी पॉल को इस साजिश रचने में गिरफ्तार कर लिया। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।